हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में सीख रहे हैं हम एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स। एक्सरसाइज 6.1 है। तो एक्सरसाइज 6.1 में कुछ फ्लिप्स दिए हुए थे, तो हम इसके ट्रायंगल्स में कुछ सिमिलरिटी वाली कॉन्करेंट और सिमिलर दोनों कुछ चीज़ें दी गई हैं हमें। तो सिमिलर और कॉन्करेंट से फ़र्क क्या होता है ये मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, कोई भी पॉलीगन अगर है, जैसे हम मान लीजिए ट्रायंगल ले रहे हैं, ठीक है, ये दो ट्रायंगल है, तो इसके कई क्राइटेरिया भी थे, ठीक है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो देखो, ये अगर ये साइड और ये साइड और ये वाली साइड और ये वाली साइड और ये वाली साइड और ये वाली साइड अगर से बराबर आ जाए तो ये एस 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 से दोनों ट्रायंगल कॉन्करेंट हो जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि अगर हम ये कहें कि अगर ये 2 है और इस वाली साइड क्या है, 4 है, ठीक है। देखो, मैंने इक्वल की बात कही थी, अगर 2 और 4 को भी छोड़ देते हैं, ठीक है, हमने इक्वल की बात कही थी कि ये पूरा इसके बराबर है करस्पॉन्डिंग साइड, इसके करस्पॉन्डिंग जो ये वाली साइड है ये पूरी बराबर है, और इस वाली साइड के करस्पॉन्डिंग जो ये वाली करस्पॉन्डिंग साइड है ये पूरी इक्वल है। अब मान लीजिए ये 2 है और ये 4 है और ये 3 है और ये 6 है, हम इसे 5 ले लेते हैं और इसे 10 ले लेते हैं। तो अगर हम इनका प्रोपोर्शन करेंगे तो मतलब इसके ऊपर में ये करेंगे 2/4 और इसके प्रोपोर्शन में ये करेंगे, मतलब रेशो निकालेंगे इनका 3/6 और इसका रेशो निकालेंगे 5/10। तो देखेंगे सबका रेशो 1/2 1/2 1/2 आ रहा है, ठीक है ना। काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 आएगा, ये भी 1/2 आ जाएगा, ये भी 1/2 आ जाएगा, ठीक है, ऐसा। तो इसका मतलब क्या है, ये सिमिलर है, ठीक है। इक्वल हो तो हम कह सकते हैं क्या कि ये कॉन्करेंट है, और अगर इनका प्रोपोर्शन सेम आता है तो ये सिमिलर है। और एंगल्स जो होंगे वो इक्वल होने चाहिए, ठीक है, और साइड प्रोपोर्शन में हो और एंगल क्या हो, इक्वल हो, तो ये सिमिलर बन जाते हैं। तो कह रहा है ऑल सर्कल आर डैश, क्या फर्स्ट वाले पार्ट में देखते हैं, ऑल सर्कल्स आर डैश कॉन्करेंट और सिमिलर, तो ये सिमिलर होगा, ठीक है। क्यों होगा सिमिलर, कि मान लीजिए दो, एक ये सर्कल है और एक ये सर्कल है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि ये जो है ये 2 सेंटीमीटर रेडियस है और इसका रेडियस है जो मान लो 4 सेंटीमीटर है। तो इनका अगर हम रेडियस निकालें, ठीक है, तो इसमें ऑल सर्कल्स का है और एक और सर्कल भी हमारे पास, ये क्या है, 6 है, ठीक है। तो इनको हम क्या कर सकते हैं, देखो इनको हमेशा हम क्या बनाएंगे कि इनका 2/4 अगर ले लें तो ये कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अब ऐसी कोई और भी सर्कल होगा जिसका मान लो अगर ये हो सकता है 3 हो, अगर हम इन दोनों का रेशो निकाल रहे हैं तो ये भी कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है। और अगर हम किसी दूसरे का लेते हैं तो इसको, अगर इसको ले लेते हैं हम, इसको तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4/6 यानी कि 2/3 आ जाएगा। और हम इसको लेते हैं तो ये भी 2/3 आ जाएगा। तो सारे सर्कल आपस में होते क्या हैं, ये सिमिलर होते हैं, ठीक है। देखा, अगर हम इसको ऐसे देखें कि ये देखो, ये वाला सर्कल इसके सिमिलर है, ठीक है, और ये वाला सर्कल इस वाले के सिमिलर है और ये वाला सर्कल इस वाले के सिमिलर है। क्योंकि मैं रेशो निकाल के दिखाऊँ आपको, तो इसके रेडियस का जो प्रपोर्शन निकलेगा ये 1/2 निकलेगा, ठीक है। 2/4 1/2 हो जाएगा। ऐसे ही मैं इसको करूँगा तो ये हो जाएगा 1/2 और इसको करूँगा तो ये हो जाएगा 2/3 और इसको करूँगा तो ये भी हो जाएगा 2/3। तो यानी कि ये इसके प्रोपोर्शन में है, ठीक है। ये दोनों आपस में प्रोपोर्शन का बराबर है रेडियस का, और ऐसे इन दोनों का बराबर है, और इन दोनों का बराबर है तो इन दोनों का भी बराबर होगा प्रोपोर्शन। तो इसका मतलब क्या है कि सारे सर्कल्स क्या होते हैं, वो सिमिलर होते हैं, ठीक है। अब कह रहा है ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर और कॉन्करेंट, तो सारे स्क्वायर क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, ठीक है, कॉन्करेंट नहीं होते हैं। क्योंकि देखिए, जो भी हमारा स्क्वायर बनेगा, मान लो मैं ये ले रहा हूँ, तो इसके सारे एंगल 90 डिग्री हैं, इसके भी होंगे, मतलब एंगल सारे क्या होंगे, बराबर होंगे। और मान लीजिए ये 2 है, ये 4 है, या मान लो एक और हम स्क्वायर ले लें इसमें, तो इसमें मान लो मैं कहता हूँ कि ये 6 है, ठीक है, 6 है, सब 4 ठीक है। स्क्वायर की सारी साइड बराबर होती है ना, 2 तो हम यहाँ देखेंगे कि सारे एंगल तो क्या बराबर हैं, 90 90 90, और रेशो निकालेंगे तो क्या आएंगे, रेशो भी प्रोपोर्शन कुछ ना कुछ बनते रहेंगे। तो इसलिए क्या कह सकते हैं हम इनको भी, ये भी हमारे सिमिलर है। अब कह रहा है ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल, ठीक है। तो ये थोड़ा कॉन्सेप्ट वाली बात है कि कौन से ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे, आइसोसेलेस होंगे या इक्विलेटरल होंगे। तो देखो, आइसोसेलेस ट्राइंगल के मान लीजिए हम ये दो एंगल बना रहे हैं, ठीक है, ये वाली साइड बराबर, तो ये वाले एंगल हो सकता है कितने कितने के, मान लो ये किसी और, ये अलग अलग भी हो सकते हैं। मान लो मैंने ये दोनों बना लिए ऐसे करके, ठीक है, तो मान लो हो सकता है ये कितने के, 60 के हो गए, ठीक है। तो फिर 60 लेते हैं, 50 ले लेते हैं, 50 ले लिए, ठीक है। तो ये कितने का बचेगा, 80। और मान लो मैं ये ले लूँ कि ये 60 के हो गए, ठीक है, 60 के जो 70 लेते हैं, 70 और ये 70, 140, ये 40 का हो गया। तो हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ 50 है या 70 है, ठीक है, और यहाँ 80 है या 40 है। तो हम यहाँ पर क्या है कि एक ऐसा 700, ठीक है,
तो हम देखेंगे कि ऐसा एक अगर इनकी जो साइड है उनका अगर प्रोपोर्शन बराबर आ भी जाए तो एंगल तो बराबर नहीं बन रहा, लेकिन जब इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये वाले, इनके सारे एंगल बराबर होते हैं, ठीक है, सब 60 सब 60 सब 60, ठीक है, सब 60 60 के होते हैं, ये भी 60 ये भी 60, तो सब 60 60 के होते हैं। तो इसलिए हम क्या बता सकते हैं कि साइड के रेशो, जो साइड का जो प्रोपोर्शन निकालेंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स का, वो हमेशा बराबर ही आएगा, एक जैसा ही रहेगा। तो इसका मतलब है सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होंगे वो हमारे क्या होंगे, वो सिमिलर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, हम यहाँ भर सकते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। नाउ अब हम देखते हैं पार्ट 4 में, टू पॉलीगन ऑफ द सेम नंबर ऑफ द साइड्स आर सिमिलर इफ ए देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए हमारे, इक्वल होने चाहिए, ठीक है, ये होने चाहिए हमारे इक्वल। कह रहा है एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल और प्रोपोर्शन, तो प्रोपोर्शन होना चाहिए क्योंकि सिमिलर की बात हो रही है, नॉट कॉन्कुरेंट की। कॉन्कुरेंट में इक्वल होने चाहिए, लेकिन यहाँ किसकी बात हो रही है, प्रोपोर्शन की बात होती है। यहाँ क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें, कह रहा है गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल ऑफ ए पेयर, सिमिलर फिगर और नॉन सिमिलर फिगर। तो सिमिलर फिगर क्या होती है, सिमिलर फिगर के हम बहुत सारे मतलब उसने कहा एग्जांपल पेयर देने, तो कुछ भी कर सकते हैं में, जैसे रेक्टेंगल भी हो सकते हैं, 2 सर्कल भी हो सकते हैं, तो ये मैं करवा नहीं रहा हूँ, ये आप खुद भी कर सकते हैं। नॉन सिमिलर में ये सर्कल का कंपैरिजन आप ट्रायंगल से कर सकते हैं, तो ये सब बहुत सारे एग्जांपल आते हैं, ठीक है। तो इनको देख लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटर आर सिमिलर और नॉट, क्या ये दोनों सिमिलर है कि नहीं है। तो देखो अगर मैं इनका जिक्र करूँ कि 1.53 सेंटीमीटर 1.53 सेंटीमीटर 1.53 1.53, तो अगर मैं साइड करस्पॉन्डिंग साइड जो है, मतलब इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ये है, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ये है, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ये है और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ये है, तो मैं अगर इनका रेशो निकालूँ तो ये कितना बनेगा, 1.5/3 निकालूँ तो ये तो बन जाएगा 1/2, ठीक है। सारी साइड का रेशो कितना आएगा, 1/2 1/2 सब यही आ जाएगा, ठीक है, 1/2। बट क्या एंगल इनके इक्वल नहीं है, देखो ये 90 डिग्री और यहाँ पर दिया नहीं है 90 डिग्री, ठीक है, और ये लग भी ना 90 डिग्री, फिगर कुछ ऐसा ही दिया हुआ था बुक में। तो ये सिमिलर है, उसने कहा है या नहीं है, तो लिखेंगे नो, ये सिमिलर नहीं है, ठीक है। अगर ये भी 90 डिग्री होता, ठीक है, PQRS भी अगर क्या 90 डिग्री के होते सारे, तब ये बन जाते सिमिलर, लेकिन अब ये सिमिलर नहीं है। खाली साइड्स का, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का प्रोपोर्शन बराबर होने से ये सिमिलर नहीं बनेंगे, एंगल भी इक्वल होने चाहिए। तो आपकी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट होगी। होप आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगली एक्सरसाइज में मिलते हैं, ठीक है, थैंक यू।